राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी साय, राधा स्वामी। सबके आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते हो। महाराज जी परम संत हजूर तारा सिंह जी वे तो शहंशाहों के शहंशाह हैं। उन्होंने तो जितनी वाणी रच दी और उनका वर्णन करा। महाराज जी ने कमल भेद भी खोला। हम तो उनकी ओढ़ नहीं कर सकते क्योंकि उनका तो शरीर ही बदन से बना हुआ था। वो तो सत्पुरुष आए थे इस संसार में और उनका अवतार लेकर के आए थे। महाराज जी परम संत हजूर तारा सिंह जी, उन्होंने कितने शब्दों का सत्संग करा और कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता था अगर महाराज जी ने यहाँ ये बात गलत कही, क्योंकि गलत का तो उनके पास में वो ही नहीं था। आप लोग बड़े शांति से बैठते हैं, सुनते हैं। सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब सत्संग की आधी घड़ी कौन सी? सच्चाई की आधी घड़ी और तब का 1000 बरस बराबर है। फिर भी बराबर नहीं बताया, फिर भी कम बता दिया। तब 1000 बरस अगर तब करते रहो उस सच्चाई की घड़ी का बराबर नहीं है। फिर तुलसी साहब ने तो वर्णन करके बता दिया, जिसने रामायण लिखे जिसको आप मानते हो, उन तो ये वर्णन करके कह दिया तुलसी साहब ने। सत्संग की आधी घड़ी आदि की बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे पोट अपराध। अब कोटिन अपराध हमारे हरे जाते हैं। पता नहीं इतनी टाइम के अंदर, इस समय के अंदर हम क्या कर लेते। मन तो ये भागा डोलता है। मन तो समंदर की लहरों की तरह है, उसमें बह जाता है। कभी इधर लहर मारेगा, कभी इधर लहर मारेगा। लेकिन उन लहरों के बहाने के लिए हमारे पास एक चीज़ है। कौन सी चीज़? जैसे समंदर में ज्वार भाटा आता है तो लहरों को, उनको सबको ख़त्म कर देता है और लहरों को बाहर निकाल कर फेंक देता है। उससे बाढ़ आ जाती है, संसार के अंदर डूबा पड़ जाती है। कौन सा ज्वार भाटा आता है? वो हमारे इंसान के अंदर भी वो लहरें हैं जो मन के जरिए से उठती है और इतनी लहरें उठती हैं, अब उन पर काबू पाना बड़ा मुश्किल बात। लेकिन जब ज्वार भाटा आ जाता है तो उन लहरों के ऊपर भी काबू पा लेता है। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है तो हमारा उन लहरों के ऊपर काबू पाया जाएगा, क्योंकि मन के ऊपर सतगुरु एक ऐसे ज्ञान जड़ी दे देते हैं। वो ज्ञान की जड़ी वो ज्वार भाटा की तरह है। और ज्वार भाटा जैसे ज्ञान ने वो मन के ऊपर काबू कर लिया, समंदर के ऊपर छोटी लहरों के ऊपर वो ज्वार भाटा ने काबू कर लिया। वो ज्ञान इस तरीके से है, समंदर की तरह है। समंदर को भी उसको फेंक देता है। वो ज्वार भाटा जब आता है समंदर के अंदर से पानी जितना होता है उसको भी बाहर निकाल करके फेंक देता है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा। तो टीवी में दिखाते हैं आजकल तो सारी चीज़, इसमें नेट के ऊपर दिखाते हैं, टीवी में दिखाते हैं, हर चीज़ दिखाई देती है आजकल। तो कोई छोटी भी चीज़ होती है वो भी बड़ी करके दिखाते हैं मीडिया वाले। तो इन बातों को आप समझो। अगर हमारे को ज्वार भाटा के पास में जाना है, वो ज्वार का भाटा के हम पास में चले गए, उस ज्ञान के पास में अगर हम चले गए, वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वो ज्ञान तो सतगुरु से मिलेगा, समंदर से मिल सकता है वो ज्ञान।
उस समंदर के अंदर तो सारी चीज़ समा जाती है, उनके अंदर तो वो ज्ञान होता है, वो सतगुरु के पास से मिलता है वो ज्ञान। तो सतगुरु समंदर की तरह होते हैं, उनके अंदर था कोई उनकी था नहीं पा सकता, जब समंदर की था नहीं पाती इस तरीके सतगुरु की भी था नहीं पा सकती। भाई ने कहा, एक शब्द गाया, अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। अकन गढ़िया देवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे, निस दिन करते सेवा। अब जो हमारे हाथों से हमने बनाया है, किसी ने लकड़ी का बना लिया, किसी ने मिट्टी का बना लिया, किसी ने पत्थर का बना लिया, किसी ने कपड़े का बना लिया, किसी ने किसी चीज़ का बना लिया, किसी ने किसी चीज़ का बना लिया, वो तो हमारे हाथों से गढ़ा हुआ देव है, उसकी हम निस्दिन सेवा करते हैं। उस देव की अनगढ़िया देवा। अब जो किसी ने नहीं गढ़ा और ना किसी गढ़ने के काबू में आया, उसकी सेवा कौन करता है? उसकी सेवा तो सतगुरु वो चीज बताता है, वो नाम बताता है, और उस नाम पर वो चल पड़ता है, तो उसकी सेवा होती है। वो अनगढ़िया देव की, हम तो गढ़े देव को पूजते हैं, गढ़े देव की सेवा करते हैं, अनगढ़िया देव की सेवा नहीं करते। हमारे अंदर में बैठे हैं वो अनगढ़िया देवा, वो बाहर नहीं है। आप बाहर ढूंढते हो, बाहर नहीं मिल सकता। बाहर तो कोई भी चीज नहीं है। महाराज जी कहते हैं, बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिर दुआई 5-25 सोन लूटा है, तारा चंद भव सागर तेरे गे सतगुरु सिर पर कूटा है। अब वो तो बाहर की जो हमारी आंख देख रही है, ये तो झगड़ा झूठा बता दिया संत महात्माओं ने। संत महात्माओं ने जो झगड़ा था ये सारा झूठा करके बता दिया कि ये तो हमारा फना फनी होने वाली चीज है, और जो अपने अंतर के अंदर जो रखी हुई चीज है, इसके अंदर 18 मंजिल है इस अंतर के अंदर। लेकिन किसी का ये प्रश्न उठता है, भाई कहे, अब भाई अंतर में क्या है, किसने देखा? आप यूं सोचते हो अब हम ये अंतर के अंदर वैसे ही बढ़ जाएंगे, वैसे ही चले जाएंगे। कितने कितने महारथी जिन्होंने पूरी आयु तप के अंदर खो दी, लटा बढ़ा ली, उनकी लटा उनके अंदर चिड़ियों ने घोंसला बना लिया, दीमक चढ़ गई उनके ऊपर, उन्होंने भी अंतर में नहीं बढ़ा गया। क्यों नहीं बढ़ा गया? अब उनके पास में भी अंतर का भेद नहीं था। वो दुनिया ढूंढा त्रिलोकी माई, नाम बसे चौथे लोक माई। अब दुनिया तो 3 लोक के अंदर ढूंढती है, वो तो यूं सोचती है पहाड़ों पे, पहाड़ पर राम मिल जाएगा। राम तो हर जगह है, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं है। लेकिन वो शीशा तो हर जगह नहीं है, वो दूरबीन तो हर जगह नहीं है, वो तो आपके पास है दूरबीन। वो शीशा तो आपके पास है जिससे देखना है। तो क्या आप अपने शीशे से नहीं देख सकते उस राम को? देख सकते हैं। उसको एक देशी बनाना है हमें, वो सर्वदेशी है। राम जो है वो सर्वदेशी है, उसको एक देशी करना है। एक देशी हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमने भजन करना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज के अंदर से राम को नहीं निकाल सकते, सब चीज के अंदर परमात्मा को नहीं देख सकते। हम महसूस तो कर सकते हैं। महसूस कैसे करते हैं? हमें ये पता पड़ जाता है, किसी पेड़ को हम पाड़ते हैं तो उसमें उस टाइम हरा होता है, फिर वो कोमला जाता है, उसकी क्या चीज निकल के चली गई? उसका राम निकलेगा। इसी तरीके से हमारा चोला का भी अगर जीव निकल जाता है तो हम भी कोमला जाते हैं। तो क्या चीज निकल कर चलेगी? इसके अंदर से वो राम निकल करके चलेगा। अब वो ना तो निकलता देखा किसी ने, और ना किसी ने आवता देखा, ना जावता देखा ना आवता देखा। कैसे देखेंगे उसको हम? उसको हमने गुरु के पास में जाकर के गुरु से शिक्षा लेनी पड़ेगी, उस नाम की दीक्षा लेनी पड़ेगी,
उस दीक्षा से फिर हमारा काम चलेगा। गुरु ने जो बताया है वो दीक्षा जब हम अपने अंतर में यूजिंग करेंगे गुरु के बताए मुताबिक, तो हमारा वो रास्ता खुल जाएगा। लेकिन ये काम कौन करता है? ये रास्ता खोलने वाला काम कौन करता है? जिसने अपने घर जाना है, जिसने अपने मालिक से मिलना है, जिसने अपने 84 काटनी है। 84 बिगर गुरु के नहीं कट सकती। कोई ये सोचा है सही पैसे से 84 कटेगी, पैसे से 84 नहीं कटेगी। कोई ये सोचता हो अगर भाई कोठी बंगला 84 कट जाएगी, जमीन जायदाद से 84 कट जाएगी, नहीं कट सकती। कोई ये सोचता हो अगर साधु महात्मा हो इनसे 84 कट जाएगी, वहां से भी नहीं कट सकती, क्योंकि उनकी खुद की नहीं कटी तो हमारी कैसे काटेंगे वे? वो तो जो किसी संत के पास में जब जाएंगे हम, जिन्होंने अंतर का रास्ता तय कर रखा है, चाहे वो साधु हो और चाहे वो संत हो, जिन्होंने अंतर का रास्ता तय कर लिया और उस रास्ता का हमने पता ले लिया, भेद ले लिया, तो हमारी 84 कट जाएगी। जब तक हमारे को उस रास्ते का भेद नहीं है, रास्ते का भेद तो नाम लेकर के सबको पता पड़ जाता है, लेकिन उसके अंदर भी फर्क हो जाता है। क्या फर्क हो जाता है? अब कितने नाम लेकर के आए हैं, 84 तो सबकी कटेगी, लेकिन किसी ने 1 जन्म दुख पाना पड़ेगा, किसी ने 2 जन्म दुख पाना पड़ेगा, किसी ने 10 जन्म आना पड़ेगा, किसी ने 4 जन्म आना पड़ेगा। आना जरूर पड़ेगा उसने, क्योंकि हम अगर भजन नहीं करेंगे, अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, गुरु तक हमारी पहुंचने की दौड़ है। अगर गुरु तक हम नहीं पहुंचे तो हम कैसे फिर उस परमात्मा से मिलेंगे? गुरु तक तो हमने मिलना पड़ेगा, गुरु तक हमने जाना है, हमारी दौड़ खत्म हो जाएगी। ये तो रूप प्यारा मोकू या से वो दर्शाओ, गुरु मोए अपना रूप दिखाओ। ये तो रूप मेरा को प्यार लगता है और इससे वो रूप दर्शा दो जिसकी मेरे को चाहना है, जिसकी मेरे को तड़प है। अगर वो रूप आपने मेरे को दर्शा दिया तो मेरा मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। अगर आपने वो रूप मेरे को नहीं दर्शाया तो मेरा मुक्ति का मार्ग कैसे खुलेगा मालिक? मैं तो बार बार इस संसार में आता रहूंगा और जाता रहूंगा, मेरा मुक्ति का मार्ग नहीं खुल सकता। ये सतगुरु की दया मेहर से वो मुक्ति का मार्ग खुलता। सतगुरु से अपने से ये विनती करनी चाहिए हमने, मेरे मालिक वो मेरा मुक्ति का दरवाजा खोल दे, मेरे को दोबारा इस संसार में ना आना पड़े। उस मुक्ति के दरवाजे के लिए मैंने जरूरत है और मैंने अपना घर पहुंचना है। मैं तो युगों युगों से आपसे बिछटा हुआ हूं। उस मुक्ति के मार्ग के लिए हम कहां कहां जाते हैं, हमारे को कौन कौन ठगता है, ये संसार बता दी। अब ये तो ठगियों का देश, यहाँ तो ठगियों का देश बता दिया मालिक ने। क्यों? अब यहाँ पर तो सब ठगने वाले हमारे, इससे काटने वाला तो संत सतगुरु होता है और नहीं हमारे को सब ठगने वाले। यहाँ पे कोई तो पूजा करनी बता देगा, कोई जोत बत्ती अगरबत्ती करनी बता देगा, कोई ज्यादा करेगा तो यूं कह देगा भाई 2 घड़ी राम का नाम ले करो बैठ करके। अब राम का नाम लेंगे कैसे? शिव जी का नाम कैसे लेंगे हम? शिव जी का हमने वेद का नहीं पता, उसकी मंजिल का नहीं पता, कौन से पहाड़ में रहता है, कौन से पर्वत पर रहता है, कौन से पेड़ पर रहता है, कौन सी जमुना में रहता है, कौन सी गंगा के अंदर रहता है, इसका हमने पता ही नहीं है। हमारे कैसे पता पड़ेगा वहां का? वहां का पता नहीं मिल सकता। और सतगुरु ने तो हमारे को वो पता दे दिया, उससे हमने अपनी अरदास अगर करेंगे हम उस सतगुरु से तो हमारा मुक्ति का मार्ग जरूर खुलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, तीजे में मुक्ति पद और चौथे में निज धाम। चारों जन्म आपके इसी के अंदर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं?
आपका जब आपको नाम मिल गया, सत्संगियों का संग मिल गया, आप सत्संग की तरफ जब चलने लगे तो आपका एक जन्म होगा सत्संग की तरफ आप चले, एक जन्म आपका होगा। फिर दूसरा जन्म कब होगा? दूसरा जन्म जब होगा जब आपको नाम मिल जाएगा, आपको अपने आपे का पता पड़ जाएगा, मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरे को किस चीज की जरूरत है। मेरे को धन दौलत की जरूरत नहीं है, कोठी बंगले की जरूरत नहीं है, महल अटारी की जरूरत नहीं है, गाड़ी घोड़ों की जरूरत नहीं है। मेरे को तो उस चीज की जरूरत है मालिक, मैं तो इस 84 से मेरे को छुटा दे। मैं तो इस 84 से छूटना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो बार बार दुखी होकर के यहाँ पे कभी किसी चीज से दुखी हो जाता हूँ, कभी किसी चीज से दुखी हो जाता हूँ। मेरे को तो इस 84 से तू छुटा दे, मैं तो तेरा ही गुण गाऊंगा मालिक, और कोई काम नहीं करूंगा। 84 से जब हम छूट जाते हैं, दूसरा हमारा नाम जब हमारे को मिल गया तो हमारे 84 का बंधन कट जाता है, क्योंकि हमारी बेड़ियां कट जाती हैं जो हमारे बेड़ी बंधी पड़ी हैं। अगर कोई बांध कर रखता तो उसकी मर्जी की बात है, नहीं महाराज जी ने कह दिया, नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम की लार। अगर जिसने नाम ले लिया उसकी तो बेड़ियां कट गई, बेड़ियां कट गई उसकी, उसको खुला होगा, क्योंकि उसका बंधन था ना वो सारा काट दिया मालिक ने, उसको नाम दे दिया, उसकी बेड़ियां कट गई। अगर वो बेड़ी अपने बांध के रखना चाहो तो उसकी मर्जी है, मालिक ने तो उसकी खोल दी। अब मालिक ने खोल दी, नाम दे दिया, उसकी बेड़ी खुल गई। फिर हमने, हमारा काम है जो मालिक ने रास्ता बताया, मालिक ने जो नाम दिया उसका सुमरण करना, वो हमारा काम है। एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पद। जब हम सुमरण करके उस प्रकाश में चले जाते हैं तो हमारा तीजा मुक्ति का पद खुल जाता है, और उस मुक्ति मार्ग के ऊपर हम चल पड़ते हैं। वो मुक्ति मार्ग है, तो सतगुरु के दर्शन हमारे को खुल जाते हैं, सतगुरु तक हम पहुंच जाते हैं तो हमारा मुक्ति का मार्ग खुल गया और हमारी मुक्ति होगी। जब हम सतगुरु के पास में जन्म, तीसरे नाम, दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पद और चौथे में निज धाम। चौथे में निज धाम हमने कहाँ पहुंचना है? दुनिया भरम में बैठी है। कैसे बैठी है भरम के अंदर? कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। हमने तो अपने सतगुरु तक पहुंचना है। नहीं कहीं रामायण के अंदर, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए मिलाए। अब गुरु के बिना तो गोविंद भी नहीं मिल सकता। जब हम गुरु के पास में पहुंच गए अभ्यास करके, नूरी गुरु के पास में, अंतर के अंदर जब नूरी गुरु के पास में पहुंच गए, नूरी गुरु तो धाम से आया, वो धाम का मालिक है, वो तो उस तक पहुंचना, फिर उसका काम है हमारा कहाँ ले जाता है कहाँ नहीं। चौथे में हमारा वो चौथा धाम भी हमारा खुल जाता है, वो मुक्ति धाम हमारा चौथे में निज धाम, वहां तक हमने पहुंचना है। वहां से आके फिर मालिक की बात महाराज जी कह रहे थे, सत्संग कर रहे थे, महाराज जी कह रहे थे, अग भाई वो जो वो एक्सप्रेस वे रेल होती है वो छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती, वो तो बड़ा स्टेशन पर जाकर रुकेगी। किसी किसी भाई का ऐसा शब्द खुल जाता है, भजन बन जाता है, किसी बहन का बन जाता है, वो 2-3 स्टेशनों ने एक बार में पार कर जाती है, उसको पता ही नहीं पड़ा स्टेशन आया कि नहीं आया। वे इसी तरीके से छोटे स्टेशन पर वो गाड़ी नहीं रुकेगी, वो फिर बड़े स्टेशनों पर जाकर रुकेगी, एकदम राधा स्वामी धाम के अंदर जाकर रुकेगी गाड़ी। उस राधा स्वामी धाम के अंदर वो गाड़ी जिसकी पहुंच गई, वो मुक्ति का दरवाजा तो उसका मिल गया, वो मुक्ति उसकी होगी। हमने तो अपने सतगुरु से निरंता से विनती करके, महाराज जी मेरे को इस संसार में दोबारा ना भेजे, और अपने सतगुरु का उसका रूप स्वरूप अपने मस्तक के ऊपर से उतरना नहीं चाहिए। और हमने अपने यही विनती करनी चाहिए सतगुरु से
अब मालिक दोबारा से हमारे को संसार में ना भेजे, हमारे क्यों दुखी करते हो? अब कह तो मेरा जन्म मौका मिल गया, इब कह चुके नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला होत पुराना। तू कर ले बंदे भजन